अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है हम सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़। आज इतवार है, शव्वाल की 5, 14 अप्रैल और बैसाख की 2 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। $1 अरब यूरो बॉन्ड्स की अदायगी। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड होल्डर्स को अदायगी में असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया गया। स्टेट बैंक की तरफ से रिपोर्ट आई है। बॉन्ड्स अप्रैल 2024 में मैच्योर हो गए थे। बर वक्त अदायगी से पाकिस्तान की मईशत पर सरमायाकारों और आलमी इदारों का एतमाद बुलंद होगा, माहिरीन कह रहे हैं। बिशाम इंक्वायरी रिपोर्ट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोताही, इंतजामात में स्ट्रक्चरल खला की निशानदेही। भावलनगर वाकया 6 रुकनी JID तश्कील, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला अताउर रहमान कन्वीनर। कोई किसी का गुलाम और आका नहीं, अब इनकलाब लाना है, जहाद के लिए निकले हैं, जाली समझे को गिरा देंगे, अपोजिशन इत्तेहाद कह रहा है जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरबी जुबान में खिताब, सऊदी वफद पाकिस्तान का दौरा करेगा। डीजल के नारे ना लगाएं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, शेर अफजल मुरव्वत। ये होती है मुनाफकत, सियासतदानों की मुनाफकत, यानी जो कल के दुश्मन थे वो आज सज्जन हो रहे हैं। क्या क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को। डीजल, मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, बहुत बुरा भला कहा। और यही कहते थे अचकज़ई साहब को। मुझे याद है खान साहब एक तो तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे एक जो बुढ़ा आ जाता है चादर से ऊपर रोड़े हुए और वो ये कहता है वो कहता है, बड़ा बुरा भला कहा था। और आज वही जो है वो अचकज़ई साहब जो है वो इस तहरीक में आगे आ गए हैं सबसे। क्या मुनाफकत है ये सियासतदानों की। कम से कम अपना रवैया तो एक रखे, कम से कम आप एक चीज़ के तो पाबंद हो, कम से कम आपकी ज़ुबान एक होनी चाहिए। जो कह दें आप उस पर डट जाएं, मैंने ये कह दिया मैं डट गया इस पर, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। सुबह को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, अगले दिन कुछ और होते हैं। ये इनके मफादात हैं आपस में। ड्रामाटिक जो है ना वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं आपस में, अंदर से एक ही है सब कुछ। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस तहरीक में शामिल हो गए तो मैं ये समझूंगा कि बस ख़त्म, सियासत से लोगों का एतबार ख़त्म हो गया, सियासत उड़ गई। आगे बढ़ते हैं जी। जजिस खतूत मामला, कल हुकूमत अपोजिशन आमने सामने होंगी। थर्मल प्लांट की शमसी तवानाई में तब्दीली, चीनी फर्म के साथ माहिदे पर दस्तखत। आलमी बैंक पाकिस्तान को अखराजात ज़िंदगी के मुसलसल बहरान से दो चार मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज़्यादा, मौशित शरह नमू सबसे कम की पेशनगोई। सिंध हाई कोर्ट 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ उठा लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास, करप्ट पुलिस को ख़ुसूसी अदालत से सजाएं, औरतों बच्चों से ज़्यादती नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। ये बहुत बड़ी बात है जी अगर मरियम ऐसा कर जाएं। नोशकी में दहशतगर्दों की फायरिंग से जहां बग 9 अफराद के मय्यतें कोयटा से आबाई इलाकों को रवाना। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है कि उन्होंने बस में से निकाला है और उनके ID कार्ड चेक किए हैं और ख़ास तौर पर जो पंजाबी थे उनको गिन गिन कर उन्होंने मारा है दहशतगर्दों ने। तो किसी ख़ास कौम का नाम नहीं लेता, लेकिन ये कि बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ है तो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो भी ज़िम्मेदार है। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा बुरा वाक़या है और इससे बहुत मतलब दिली दुख हुआ इस वाक़े से। वो बेचारे घर से कमाइयाँ करने के निकले थे, कितने कितने पैसे उन्होंने खर्च किए उन 9 अफराद ने, और उनकी उम्र भी बड़ी कम है, बच्चे हैं बेचारे वो। तो उनके साथ ये हुआ है, ये बहुत मतलब इंतहाई सख्त दुख की बात है ये। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशें, सैलाबी रैली, आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद जहाँ बहक हो गए जी। इजराइल ईरान कशीदगी, तेल की बढ़ती कीमतें पाकिस्तान में मुज़र असरात होंगे। पीपल्स पार्टी का वफाक से सूबों को 17 वजारतें और नया NFC वार्ड देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी जो है ना वो ये चाहती है कि एक सूबा उसके पास है तो कम से कम इतना वो मरकज़ से ले ले कि वो रज जाए। रजना फिर भी नहीं है इन सियासतदानों ने, जो मर्ज़ी कर ली है। फेडरेशन कमज़ोर होगी, जितना
सूबों को ज़्यादा ताकतवर करेंगे उतनी ज़्यादा फेडरेशन जो है वो कमज़ोर होगी। छोटे ताजे पर फिक्स टैक्स लगा दिया जाए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ताज रहनुमा कह रहे हैं। पीटीआई की मरकजी क़यादत और उनके सोशल मीडिया रुफ़का का प्रोपेगेंडा। भारत सदरों के तयन के लिए मिलकर काम करे, चीन कह रहा है। सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर 45वां तैयारा मिस्र पहुँच गया। ईरान का इसराइल पर हमले का खदशा, भारतीय एयरलाइन का ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से गुरेज। चूँकि अखबार कल का है, यानी कल प्रिंट हुआ है, तो हमला तो कर हो गया है, ईरान ने कर दिया हमला, काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल का। हमें तो बड़ी खुशी है इस बात की, बीइंग ए मुस्लिम। मुनीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द के खिलाफ 2 जवान शहीद। अमरीकी वार ने जासूसी प्रोग्राम की तजदीद के लिए मुतनाज़ा निगरानी का बिल मंजूर कर लिया। मुल्क भर में मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। देर आए दुरुस्त आए, चलें शुक्र है होश आई पाकिस्तानी हुकाम को। पाकिस्तान रेलवे को चीन के तावन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। 49 पासपोर्ट रखने वाला मुसाफिर कानूनी शवाहद पेश करने पर रहा। पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी के सेनेटर खलीद ताहिर सिंधु से मुलाकात। अपोजिशन जमातों का नाकाम जलसा सिर्फ कुर्सी के असूल के लिए है, तलाल चौधरी कह रहे हैं। स्पोर्ट्स में कहते हैं जी, पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में श्रीलंकन बॉलर्स हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित होंगे, आकिब जावेद कह रहे हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम 2 मई को कराची से मलेशिया रवाना होगी। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। सिडनी शॉपिंग मॉल में चाकू से हमले, 5 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हर्म्स में इजरायली कंपनी का जहाज़ कब्जे में ले लिया। ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन नौकंडी के करीब हादसे का शिकार। हम जिंदा और अरब मुर्दा हैं, कोई इनसे मदद ना मांगे। ये बहू इस्माइल अनिया कह रही हैं जी, जो कुछ हो रहा है वो हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है, ट्रंप कह रहे हैं, साबिक अमरीकी सदर। सऊदी अरब में 21,667 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। बीजेपी ने मुल्क में खौफ का माहौल पैदा कर रखा है, पी चिदम्बरम कह रहे हैं जी। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, जस्टिस ट्रूडो कह रहे हैं इंडियन। मोदी हुकूमत का इंतखाबात जीतने के लिए ओछा हरबा उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी लगा दी। नई अमरीकी पाबंदियां यूक्रेन के लिए मुज़ाकरात में शामिल न होने का इशारा है, रूसी सफीर कह रहे हैं। चीनी साइंसदानों ने मसनूई जहानत के लिए वसी पैमाने पर फोटोनिक चिपलेट तैयार कर लिया जी। जर्मन कौंसलर चीन का दौरा करेंगे, सदर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला फॉर्म जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है, रीजनल डायरेक्टर कह रहे हैं। शहर की खरबे और मसले मसाइल, इदारिया, इश्तिहारात वगैरह वगैरह वगैरह। आज के इतना ही जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।